नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। संघीय कानून निर्माण के विषय में प्रधानमंत्री संग छलफल कैंडिडेट मुख्य प्रशंसा। मध्य सरकार के प्रतिनिधि सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भेंटवार्ता केने छन्। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आई भिनसर भेल भेंट में संवैधानिक व्यवस्था अनुसार के संघीय कानून निर्माण के विषय में छलफल किया गेलै। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के नेतृत्व में टोली संविधान व्यवस्था के अनुसार संघीय कानून सब जल्दी निर्माण कर प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करायल गेलै। टोली 1 महीना भीतर निजामती सेवा एन आ प्रदेश प्रहरी समायोजन क देवल संघीय सरकार के अल्टीमेटम देने में ई अवधि पूरा भेल कहत अपने सब संघर्ष में जाय समेत जिक्र केलै। भेंट के क्रम में प्रधानमंत्री दाहाल संघीय कानून निर्माण में सरकार गंभीरतापूर्वक लागल जिक्र केलै। प्रधानमंत्री दाहाल सरकार संहिता संबंधी विधेयक सब आगाड़ी बढ़ाए चुकल उल्लेख करते ऐक्य अंतिम फैसला संसद सहायत जानकारी देने छथि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्नातकोत्तर अध्यापन होबय लागल अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन दिस 7टा सीट भेटल अछि। चिकित्सा शिक्षा आयोग सार्वजनिक के सूचना अनुसार मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चिकित्सा शास्त्र दिस स्वीकारोत्तर में अध्यापन के लिए विभिन्न 4टा विधा में 7टा सीट पेलक अछि। आयोग के अनुसार प्रतिष्ठान स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग दिस 2टा, इंटरनल मेडिसिन विभाग दिस 2टा, जनरल सर्जरी विभाग दिस 2टा आ बाल रोग विभाग दिस 1टा सीट भेटल अछि। ऐसे पहले प्रतिष्ठान में स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग आ बाल रोग दिस के अध्ययन हुई त्याल में अई वर्ष जनरल सर्जरी आ इंटरनल मेडिसिन थप किया गेल अछि। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्नातकोत्तर अध्ययन होबय लागल बाद एतुका प्रादेशिक अस्पताल में देखल गेल छोट छोट समस्या सब समाधान हैत समेत विश्वास लेल गेल अछि। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करबाक लेल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठान के अवधारणा आनल छल। मध्य सरकार के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रतिष्ठान में अधिक सीट लेबऽ अडान लेने छलनि। आगामी दिन में थप सीट देबऽ अखन के लेल प्रतिष्ठान के व्यवस्थित करऽ लेल आग्रह केने बाद मुख्यमंत्री यादव सहमति जनौने छथि। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत के खेलकूद आ विकास निर्माण के प्राथमिकता दैत केंद्र सरकार संग अधिकार प्रत्यायोजन के लेल अडान लैत आयल अछि। ठंड पड़ल संगे महोत्तरी में श्वास प्रश्वास के रोगी सबके संख्या समेत बढ़ल अछि। अचानक जाड़ बढ़ला के बाद इलाज के लेल आबऽ श्वास प्रश्वास के रोगी सब बढ़ल बर्दीवास अस्पताल के मेडिकल अधिकृत डॉक्टर किशोर अधिकारी जानकारी दिलेन। अखन दैनिक सेहन सरदर 30 से 40 गोटे सांस प्रश्वास के रोगी सब इलाज के लेल बर्दीवास अस्पताल में आखल लागल जानकारी दिलेन। गत हफ्ता से अस्पताल में रोगी बढ़ल अखन रोगी सब सांस प्रश्वास आ हाथ जोड़ी दुखाई के समस्या अधिक रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलेन खास में बढ़त गेल जाड़ में आवश्यक सावधानी आ संभार नहीं भेला से रोगी सबके संख्या बढ़ लागल जिक्र केलनि। जिला सदर मुकाम जलेसर स्थित जलेसर जिला अस्पताल, गौशाला आ शमशे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जिला के 15 स्थानीय तह में रहल स्वास्थ्य चौकी आ अन्य निजी स्तर में संचालित अस्पताल समेत सांस प्रश्वास आ आंख दुखाई के समस्या सब बढ़ लागल अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से फिर 6.5 किलो सोन बरामद किया गेल अछि। भलसार से बाहर भेला के बाद प्रहरी के टोली सोन बरामद केने छल। सोन सहित इजिप्ट के नागरिक शरीफ मोहम्मद लासिम के नियंत्रण में लेल गेल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी अर्जुन चंद्र जानकारी दिलेथ। ओ कहलेन शंकास्पद लागल बाद चेक जांच कयल गेल क्रम में भंसार एरिया कटरवाद हिनका नियंत्रण में लेल गेल छल। क्लोज सर्किट सीसी कैमरा फुटेज के आधार में प्रहरी इजिप्ट के ई नागरिक संग संलग्न रहल आशंका में थप 2 गोटे सूडानी नागरिक के समेत नियंत्रण में लेने अछि। सोन सहित नियंत्रण में लेल गेल इजिप्ट के नागरिक फ्लाइट दुबई के FZ 573 विमान मार्फत 11:51 में काठमांडू अवतरण केने छल। प्रारंभिक जांच के क्रम में बरामद सोन भारत दिस लजाय लागल खुजल अछि। नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश केने आरोप में राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के तत्कालीन अनुसंधान अधिकृत माधव बसनेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आरोप पत्र दायर केलक अछि।
आयोग रवि दिन विशेष अदालत काठमाडौँ में आरोप पत्र दायर केलक अछि। राज्य के सुरक्षा निकाय समेत कार्यरत कर्मचारी सब सेवा प्रवेश आ बढ़वा के लेल नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश केला से ई निकाय समेत कार्यरत कर्मचारी सबके शैक्षिक प्रमाण पत्र छानबीन क कार्यवाही होब लागल कहने बाद उजूरी निवेदन संबंध में अनुसंधान जेल में बस्नेत माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज भारत से जारी भेल हाई स्कूल तक के नकली प्रमाण पत्र पेश के लिए सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया जानकारी दिलेन। बस्नेत राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग में सहायक निरीक्षक पद में नियुक्ति लग बढ़वा समेत होइत अनुसंधान अधिकृत पद के ओहदा लाभ आ सुविधा प्राप्त के देखल गेला से हिनका ई कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 16 के एक बमोजिम के कसूर भेल थपलिया के कहब रहल अछि। बस्नेत के वह एन के दफा 16 के एक बमोजिम कैद आ जरिमाना होब मांग दावी लग विशेष अदालत काठमाडौँ में आरोप पत्र दायर कयल गेल अछि। रौतहट के फतुहा विजयपुर नगरपालिका 2 स्थित शीतलपुर में दाय करऽ लेल राखल गेल धान के भारी में अज्ञात समूह द्वारा आगजनी कयल गेल अछि। दाय कर तैयारी राखल गेल स्थानीय लक्ष्मी राय यादव के धान के भारी में बीतल रात करीब 9 बजे के समय में आगजनी कयल गेल अछि। आगजनी से करीब 40 क्विंटल धान जरि कर नष्ट भेल पीड़ित परिवार द्वारा सेहो जानकारी देल गेल अछि। एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मीनिया के प्रमुख इंस्पेक्टर विजय कार्तिक घटना संबंध में आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी दिलेन। संगे वडा अध्यक्ष संजय यादव नेकपा एमाले के कार्यकर्ता यादव के धान के भारी में राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण आगजनी केने दावी केलेन। आगजनी केने के नियंत्रण में लग कार्यवाही के दायरा में आना स्थानीय सब मांग सेहो केलक अछि। धारिङ केन्द्र बिंदु भएको भूकंप केल अछि। आई भिन्सर 8:23 में 4.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप केल अछि। भूकंप के केंद्र बिंदु धारिङ के मेदी आसपास रहल खानी तथा राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र द्वारा जानकारी देल गेल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संक्रमणकालीन न्याय के निष्कर्ष में पहुंचाव अपने प्रयास कर रहल जिक्र केलथि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 75वां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर में रवि दिन ललितपुर में आयोजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड संक्रमणकालीन न्याय संबंधी ऐन संशोधन का पीड़ित के अनुभूति है तेना का न्याय देव के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रहल आ राजनीतिक रूप में सेहो अपने प्रयास कर रहल जिक्र केलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय के विषय में सहमति खोज प्रयास सेहो अपने केने हिनकर कहब रहल अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड मानव अधिकार आयोग केने सिफारिश 100% कार्यान्वयन कर प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड सरकार मानव अधिकार संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध रहल आ मानव अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान में 31टा मौलिक हक के व्यवस्था कयल गेल जानकारी देने छथि। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरूलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्ने र अनुकूलन एडप्टेसनका लागि वातावरण सृजना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न पनि नेपाल सरकार निकै नै संवेदनशील रहेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। साधारणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ। विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ र यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर आयोग के ने सिफारिश 15.3% मात्र पूर्ण रूप में कार्यान्वयन भेला से संवैधानिक आयोग की सिफारिश कार्यान्वयन के प्राथमिकता में राखल गेल आग्रह केलथि। पुराउनु सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ भएको कार्यले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस
बमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय सङ्कलनकारी संयन्त्रहरू गठन मार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। पुरस्कार बाजुरा के संचार तथा स्वास्थ्य कर्मी प्रकाश बहादुर सिंह के रू 50,000 और मानव अधिकार कर्मी भवानी कुमारी कोइराला के 50 के दायरा में स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अखन की सरकार विकास के काज में ध्यान केंद्रित नहीं करने आरोप लगाउने साथ झूलाघाट चेवाङछा यात्रा अंतर्गत रवि दिन नुवाकोट में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली एमाले नेतृत्व के सरकार विकास के अधिक काज के शुरुआत के पर वर्तमान सरकार विकास के काम में ध्यान केंद्रित कर नहीं सकल आरोप लगौलेन। टोहा चहरे सुरुङ मार्ग लगायत रेल मार्ग के विषय में एमाले सरकार छलफल शुरू के अखन बेलम भेर जिक्र केलनि। ओली एमाले सरकार में नहीं रहल बाद विकास निर्माण में ढीला सुस्ती व स्वाभाविक रहल जिक्र केलनि। ओ नेपाल स्वाधीन स्वतंत्र देश रहला से अपने के अमे सम्मान कर ऊपर जोर दिलेन। पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बोल्लो पर विमान उड़ाव सरकार अखन डरा रहल हिंकर कहब सब निकट सार आएको भने अप्ठ्यारो पारिहाल्छन् भयो भनेर भने के हो यो यस्तो भन्न पाइन्छ, चिनसँग निकट हुन पाइन्छ र एउटा राजनीतिक दलले निकट हुन पाइन्छ र के हो यो त स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर बडो छाती पिटी रोइखराइ गरेछन्। त्यस्तो गरिरहनु पर्ने आवश्यकता होइन, मैले त्यसो भनेको पनि होइन। मैले के भनेको हुँ भने हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हामी सार्वभौम देश हौँ, हामी स्वाधीन स्वतन्त्र देश हौँ। हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ताको आफैले सम्मान गर्न सकेनौँ, कसले गर्थे? हाम्रो स्वाधीनताको, हाम्रो स्वतन्त्रताको आफैले सम्मान गर्न सकेनौँ र त्यसमा आफै उभिन चाहेनौँ भने कसले उभे? अनि हामीले पोखरामा विमानस्थल बनायौँ। यो अहिलेको दुते सरकारले किन प्लेन उडाउँदैन त्यहाँबाट? नउडाएको किन? मेरो आपत्ति यो हो। हामीले भैरवामा एयरपोर्ट बनायौँ, किन उडाउँदैन? चिनिया ठेकेदार कम्पनीले सस्तोमा ठेक्का पारो, उसले निर्माण गर्यो, त्यसकारण हुन दिन्न, उडाउनु हुँदैन भन्ने कसैले भन्छ भने त्यो कुरा नेपालले मान्ने? जसले सस्तोमा हाम्रो बनाइदिन्छ त्यसैलाई बनाउनु दिनुपर्छ। जसले सस्तोमा सामान दिन्छ त्यसैको सामान किन्नुपर्छ। जसले हाम्रो सामान महँगोमा किन्छ त्यसैलाई हामीले सामान बेच्नु। नेपालको हित, हाम्रा मित्रहरूले जसले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यो सहयोग लिनुपर्छ। ओली नेपाल के हित के लेल कोनो पड़ोसी सहयोग के लेल त ई लेवल लेल धारणा रखले थे। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रेप दिन सोन आ चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला के 1,300 आ चांदी के दाम तोला के 35 रुपया से घटल जानकारी देलक है। रेप दिन छापामार सोन के दाम 1,17,500 आ तेजाबी सोन के दाम 1,16,950 तैना चांदी के दाम प्रति तोला 1,425 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। ऐसे पहले शुक्र दिन 1,18,800 रुपया में छापामार सोन आ 1,18,250 में तेजाबी सोन कारोबार भेल छल। तहिना शुक्र दिन 1,460 रुपया में चांदी कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।